बीजेपी के लिए माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दीदी को ये चुनाव मैनेज करना है, ये कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कि भाई उनके लिए माहौल का चुनाव है, इनके लिए मैनेजमेंट का चुनाव है। लेकिन माहौल जो है ना बीजेपी का, वो जैसे ही साउथ बंगाल रीजन में आता है, जिसमें हम कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता रीजन की बात करें और साउथ बंगाल की बात करें, वहां पर आके वो फिजल आउट हो जाता है। पिछली बार भी आपने जो 77 में से 59 ली थी, वो आपने फर्स्ट फेज वाली सीटों में से ली थी, तो ये आपकी कमजोर कड़ी है। इस फेज में से आपको 142 ही मिली थी। इस बार ऐसा क्या बदलेंगे, किस किस रीजन से बदलेंगे? जिस ग्रेटर कोलकाता रीजन में आप शून्य पे थे, वहां से कितनी सीटें हासिल कर लेंगे? क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी कि भद्रलोक का दिल जीत लेंगे आप? पिनाक जी, मैं एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में आपको एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं। न ये परसेप्शन, यानी आपने कहा कि ये माहौल की है और उसके मैनेजमेंट की है, मैं कतई नहीं मानता ऐसा कि एक माहौल कोई बनाता है उससे होता है, मैनेजमेंट होता है इससे होता है। ये टोटल के टोटल चुनाव जो होते हैं, ये जनता जनार्दन के निर्णय पर आधारित होता है, जो कि वो अपना मन 6 महीने चुनाव के पहले बना चुकी होती है। उसमें किसी परसेप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी मैनेजमेंट की नहीं। ये सारा जो है ना, हम ये मीडिया और ये सब बैठ के हमें प्लान आउट की ऐसा हो गया जी वैसा हो गया। 6 महीना पहले देश की जनता, राज्य की जनता अपना मन बना लेती है कि हमें किसको यहां से बाहर करना है और किसको प्रचार, स्लोगन, मैनेजमेंट सब ऐसे। और हम ये माहौल वहां पर कंटिन्यू देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ये मन बना चुकी है कि ममता बनर्जी संजय शर्मा जी, एक आखिरी क्लोजिंग रिमार्क। पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि दीदी को सिर्फ दीदी ही हरा सकती है। दीदी की जो स्ट्रीट फाइटर की इमेज है, दीदी के लिए जो प्यार है, दीदी की जो एक सेकंड ये भी जोक है। अरे ठीक है भाई, सुन लें। ये भी जोक है मैंने पूरी तरह से। अच्छा ठीक है, आपको जोक पे आप हंस लीजिए, ठीक है। इसमें कोई डिनाई नहीं है कि ममता बनर्जी एक बड़े कद की नेत्री है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, ठीक है। और जिस तरह से वो सड़क से उतरकर फिर सदन तक पहुंची है, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है। उनके धुर विरोधी भी ये मानेंगे के शर्मा जी, ठीक है। आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए, आप बनता है आपका। लेकिन संजय शर्मा जी, यहां पर जैसा कि के शर्मा जी की बात को आगे ले जाऊं कि जनता हरा रही है दीदी को। बीजेपी हो सकता है उनकी नेचुरल फर्स्ट चॉइस ना हो, लेकिन ममता दीदी से नाराजगी है, उनसे डिसअपॉइंटमेंट है। पिछली बार सिंपैथी कर दी थी, उन्होंने कहा ठीक है तुम कह रही हो कि मैं बंगाल की बेटी हूं, मां माटी मानुष, हमने भरोसा दिया तुमको, एक और चांस दिया, उस चांस को आपने यूटिलाइज नहीं किया, अब मेरा गुस्सा सहो। भारतीय जनता पार्टी अपनी कपोल कल्पनाओं में खोई हुई रहती है। और मैं फिलहाल जी आज बताता हूं आपको, इस बार इनके अपने गढ़ अलीपुरद्वार, कुछ बिहार आदि जिलों में इनको भारी नुकसान होने वाला है। और जहां तक सेकंड फेज की बात है, ये लोग कहीं नहीं है। कोई अलादीन के चिराग वाली कहानियां 500 साल से हम सुनते आ रहे हैं, वो किसी को मिलती नहीं है, वो कहानियों में रहती है। और जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने आज तक बंगाल के लोगों की पहली पसंद और रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बंगाल की जनता के लिए संघर्ष किया है। और जहां तक सेकंड फेज का चुनाव है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पुत्र ने भाजपा को त्याग कर तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। अब समझ जाइए कि संकेत कहां जा रहे हैं। हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए भाई, नेताओं के साथ सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जब नतीजे भी आने लगते हैं ना वो एग्जिट पोल को मानते हैं, जीत का दम भरते रहते हैं, और नतीजे भी जब आने लगते हैं, जब तक दोपहर के 12-1-2 नहीं बज जाते, तब तक वो कहते हैं कि नहीं अभी देखिए कई राउंड की गिनती बाकी है।